हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। आज जब बाजार ओपन हो रहा था तो मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया था, लेवल भी बताए थे और साथ के साथ लाइव मार्केट में मैंने आप लोगों को वार्न भी किया था कि ऐसे बाजार में डल मोमेंटम के साथ साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता है, खास करके अगर आप ऑप्शन बायर हैं। अब जिन लोगों ने मेरी बात मानी होगी, निश्चित तौर पे उनका फ़ायदा हुआ होगा, और जिन्होंने नहीं मानी है, जो मार्केट के साथ कंटिन्यूअसली फाइट पे फाइट करते हैं, जैसा कि आदत से मजबूर लोग, तो उनका लॉस हुआ होगा। देखिए क्या है, इस समय हमारे बाजार का मोमेंटम बहुत कम है। डल मोमेंटम के साथ हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है। ऐसी कोई ना ही विशेष खबर है कि बाजार को एक अच्छा स्पीड मिले, ना ही इतने ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिव हैं। रीजन, उसके पीछे का कोई विशेष रीजन नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस ये बात इतनी है कि छुट्टियों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब लोग छुट्टियों पे जाएंगे, ग्लोबली भी, मतलब ये ग्लोबल सीजन है। क्रिसमस के बाद से लेकर के न्यू ईयर तक ज़्यादातर लोग छुट्टियों पे रहेंगे। इवन इंडिया के कॉरपोरेट लोग भी अपनी लीव एडजस्ट करते हैं, है ना। तो कुल मिला के मोमेंटम डल होता ही होता है। और ऐसे बाजार में खास करके रिटेल ट्रेडर जो अपने मोबाइल से ट्रेड कर रहा है, उसको सावधान रहना चाहिए। अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो फिर मोमेंटम नहीं होगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा। इंडिया विक्स ऑलरेडी 10 से नीचे चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया विक्स जब डाउन है, 10 के नीचे है, तो वैसे ही मोमेंटम स्लो होना है। तो ऐसे टाइम पे खास करके आप लोगों को ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग हर दिन करें। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं जो हर ट्रेड पे, हर कैंडल पे ट्रेड ढूंढ रहे हैं और उनको मिल भी जाता है। अगर आप हर कैंडल पे ट्रेड ढूंढोगे जबरदस्ती सोच के, तो आपको निश्चित तौर पे ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आप उससे प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, अलबत्ता आप ज़्यादा लॉस कर बैठोगे। तो ये सारी चीज़ें एक ट्रेडर को समझना चाहिए, और ख़ास करके अगर आप अपने लर्निंग फेज़ में हैं, अभी सीख रहे हैं, तब तो विशेष तौर पे। चलिए, आज का क्या डिस्कशन था ये देख लेंगे। कल बाजार क्या कर सकता है ये देख लेंगे। आज भी एक्सपायरी थी, कल भी एक्सपायरी है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बैंकेक्स की एक्सपायरी है। क्यों? क्योंकि परसों जो है क्रिसमस की छुट्टी है। तो एक्सपायरी एक दिन पहले होगी, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठंड का मौसम नॉर्थ इंडिया में बहुत है, ध्यान रखिएगा अपना। जो लोग इस वीडियो को नॉर्थ इंडिया से देख रहे हैं, वो लोग अपना ध्यान रखिएगा ठंड के मौसम में। खाने पीने पे, कपड़े पहनने पे ध्यान रखिएगा। और जो लोग अदर स्टेट से, अदर रीजन से देख रहे हैं जहाँ पे ठंड कम है, तो वो लोग मज़ा करिए फिलहाल, है ना। अगर ठंड का मज़ा लेना है तो नॉर्थ इंडिया आइए। एनीवे, अब यहाँ से आगे क्या? यहाँ से आगे अभी आने वाले कुछ दिन तक ऐसे ही बाजार डल मोमेंटम पे चलेगा। आप ये मान के चलिए कि 5-10 जनवरी तक बाजार का कुछ कुल मिला के यही हाल रहने वाला है। भले आपको डेटा देख के ये लग रहा हो कि बहुत सारा पोजीशंस है, हाँ, लेकिन इसमें एल्गो पोजीशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी आज का हमारा क्या डिस्कशन था, चलिए ये देख लेते हैं। कल क्या हो सकता है वो चेक कर लेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। अब यहाँ से आगे अगर आज देखें तो क्या डिस्कशन था हमारा। लेवल मैंने दिए थे 26,200 के ऊपर 300 और 350 तक। तो गया कहाँ है मार्केट, वो देख लीजिए। मार्केट गया कहाँ है? 26,200, मतलब ना तो वो 300 गया है और ना ही वो 350 गया है। कहने का मतलब ये है कि एक रेंज में बाजार ट्रेड करते हुए उसने पूरा दिन निकाल दिया। ठीक है, एक रेंज में बाजार ट्रेड करते हुए पूरा दिन निकाल दिया। और अगर जबरदस्ती ट्रेड ढूंढने वालों को तो ट्रेड मिला, लेकिन टेक्निकली कोई ट्रेड इस मोमेंट में ऑप्शन बायर के लिए विशेष था नहीं। पूरे दिन साइड, इसीलिए मैंने आज ज्यादा ग्रुप पे मैसेज भी नहीं किया। इसीलिए, क्योंकि जब कोई मूवमेंट नहीं है तो क्यों मैसेज करना। एक बात मैंने लिखी थी सुबह जो ध्यान देने वाली थी। आज है निफ्टी की एक्सपायरी, फालतू में बेरिश ना होना।
डेटा और लेवल के हिसाब से ट्रेड करोगे तो ग्रीन में रहोगे। एफआईआई ने थोड़ा बहुत कल बेचा है लेकिन स्टिल मार्केट इज इन ग्रीन जोन, तो मस्ती नहीं चलेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात की मार्केट में मोमेंटम कम रहेगा आने वाले दिनों में एज पीपल विल ऑन लीव। 8:30 बजे 10 के नीचे का इंडिया विक्स मार्केट को सेलर जोन में रख सकता है, लेवल टू लेवल काम करना। तो देख लीजिए, मुझे कुछ कहने की बहुत ज्यादा विशेष जरूरत है नहीं। मार्केट रेंज में भी रहा और बियरिश भी नहीं हुआ, है ना तो मार्केट बियरिश हुआ और ना ही मार्केट कोई मोमेंटम के साथ था। ऐसे डल मोमेंटम वाले बाजार में लाइव आने का भी मन नहीं करता यार, फिर भी मैं लाइव आया। निफ्टी एक्सपायरी से रिलेटेड लाइव था तो मैंने लेवल आपको दिए। लेवल तो क्या ही था, कुछ था नहीं कुल मिला के। कॉल साइड हो तो बुक करने का देख लेना, साइडवेज एक्शन सेव योर मनी। कुछ ज्यादा था नहीं मतलब करने को, तो मैं क्या ही बोलूं कि आज हम लोगों ने दिन में क्या किया, है ना। और मार्केट में भी आप देखोगे तो निफ्टी 4 पॉइंट ग्रीन में, जबरदस्ती ग्रीन में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 4 पॉइंट माइनस में हुआ है। सेंसेक्स 42 पॉइंट माइनस में हुआ है। तो यही मोर और लेस आज कोई ऐसा स्पेशली कुछ भी नहीं था। अब यहां से आगे क्या, तो यहां से अगर आगे के लेवल की हम लोग बात करें, देखिए मेरा तो मतलब बहुत सिंपल ये था कि आज बाजार में ट्रेड थे नहीं ज्यादा, तो जबरदस्ती ट्रेड ढूंढ के भी कोई फायदा नहीं है, समझिएगा बात को। अच्छा, कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सर हम सीखना चाहते हैं कि साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करें, ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे ट्रेड करें। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या फिर स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हैं उस पे हाई लिख के भेज दीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, उसी के थ्रू ज्वाइन करिएगा। कोई पॉन्जी स्कीम में मत ऐड हो जाइएगा। बिटकॉइन में पैसे डबल करने वाला कोई सिस्टम अपने पास है नहीं। पैसे मेरे ही डबल नहीं होते, मैं आपके कहां से कर दूंगा, है ना। तो अब लेवल की अगर हम बात करें तो निफ्टी के लेवल की सबसे पहले बात करेंगे। निफ्टी में अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको रखना है 26,200 का लेवल। 26,200 के ऊपर जब मार्केट निकले तो 26,280, और अगर इसके 26,280 और अगर इसके ऊपर जाए तब फिर आपको 26,330 की ओर मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डाउन साइड के लिए आप ध्यान रखिएगा 26,120, 26,120, ठीक है। 26,120 के नीचे 26,050, और इसके नीचे आएगा तो 26,000 तक। अब आप पूछोगे कि सर ये 80 पॉइंट की रेंज आप दे रहे हैं। भाई 80 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन निकाल दिया है मार्केट ने, एक्सेप्ट अगर इसको छोड़ दो तो 80 पॉइंट की रेंज में तो ये रेंज छोड़ दीजिएगा। जबरदस्ती ट्रेड करने मत जाइएगा, नहीं तो ट्रैप हो जाइएगा, ठीक है। तो ये रेंज इसीलिए मैं, मतलब अब रेंज के बाहर निकलेगा तभी आपको कोई अच्छा ट्रेड बनेगा। बाकी तो फिर जबरदस्ती अगर ट्रेड करना है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप कहीं भी घुस जाइए। फिर तो जब नहीं मानना है तो फिर कहीं पे भी एंट्री ले लीजिए। सेम मोर और लेस यही हाल बैंक निफ्टी का भी था। हालांकि मंथली एक्सपायरी जैसे करीब आएगी बैंक निफ्टी की, हलचल थोड़ी बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में क्या लेवल ध्यान रखिएगा, 59,400 अपसाइड के लिए मार्क कर लीजिए, ये लेवल है 59,400। 59,400 निकालेगा तो 59,600, और 59,600 भी अगर निकाल दे तो 59,800। जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता है, लेवल ये बन रहा है, ठीक है। डाउन साइड के लिए सिंपल रखिएगा 59,230, मैं तो कहूंगा 200, बट 59,230 के नीचे जब आए तो 59,000 तक का पहला मूव, और 58,850 तक मार्केट ड्रैग होके जा सकता है। अगेन मैं बोलूंगा ये 400 से, मतलब ये तकरीबन ये रेंज पूरी छोड़ दीजिएगा, इस रेंज को ट्रेड पकड़ने मत जाना। मैं हर बार आपको यही समझा रहा हूं, क्योंकि इसी रेंज में ऐसे ही बाजार में ऑप्शन बायर ज्यादा ट्रैप होता है। जब उस क्यों, क्योंकि यहां पे आप ना चार्ट नहीं ट्रेड कर रहे हो, यहां पे आप अपनी साइकोलॉजी ट्रेड कर रहे हो कि आपको ऐसा लगता है। तो आपके लगने की वैल्यू यहां कौड़ियों में है, कौड़ियों में, मतलब
कोई वैल्यू नहीं है आपको क्या लग रहा है, लगने से बाजार नहीं चलता है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, एक्सपायरी रिलेटेड डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेंसेक्स के लेवल मार्क कर लीजिए 85,700। सिंपल, मार्केट ने यहीं से आज ओपनिंग के बाद यहीं से रेजिस्टेंस लिया था, तो 85,700 सिंपल। 85,700 निकालेगा तो 86,000 और फिर 86,200 जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, बट लेवल यही है। ठीक है, डाउन साइड के लिए 85,400 पकड़ लीजिए। ठीक है, आज का लो वाली, मतलब लो तो इसने 350 का लगाया है, ठीक है, बट आप 400 के लेवल से चलिए। 85,400 एक राउंड नंबर है इसलिए दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बड़ी पोजीशन है, राउंड नंबर पे ही कटती और बनती हैं। 85,400 के नीचे 85,250 और फिर 85,000 तक का लेवल ओपन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से इंपॉर्टेंट है कि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। ठीक है, अब अगर एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें, ठीक है, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मार्केट में अभी जो सेंसेक्स का प्रीमियम देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट कहां क्लोज हुआ है, 85,524 पे। अब आप देख लीजिए कि यहां पे प्रीमियम देखिए 177 और 160, मतलब 160 और 170 अभी के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन कल ओपनिंग में अगर मान लो ये प्रीमियम डीके होके 110, 120 या 100 के आसपास आ जाता है, तो फिर ये आने वाले पूरे दिन में दिक्कत देगा, क्योंकि इंडिया विक्स डाउन है, फिर मोमेंटम आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये प्रीमियम मैं ट्राई करूंगा कि मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को अपडेट कर सकूं प्रीमियम का बिहेवियर, लेकिन कल इस पे नजर रखिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर इसमें भी ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी जब है तो ध्यान रखिएगा। एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडर ज्यादा लॉस करता है, ये रिपोर्ट है कि मतलब ज्यादातर ट्रेडर का एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा लॉस होता है, बिकॉज ऑफ कि आप उस दिन हीरो जीरो पकड़ने जाते हो, है ना। हीरो जीरो जब आप पकड़ने जाते हो तो उसी में ज्यादातर कलेश हो जाता है, तो हीरो जीरो पकड़ने वाला मार्केट नहीं है। आने वाले टाइम पे मार्केट, मतलब आने वाले कुछ दिनों तक मार्केट डल मोमेंटम में रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।